सैन्य बल के मामले में भारत और नॉर्थ कोरिया के बाद चीनी सेना ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वर्ष की शुरुआत में अपनी सेना में 50% की कमी कर दी थी और तब चीन ने कहा था कि वो अपनी आर्मी को छोड़कर नेवी और एयरफोर्स पर अधिक ध्यान देगा। चीन हर वर्ष अपनी सेना पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। चीन ने इस वर्ष भी अपनी तीनों सेनाओं पर 178.6 बिलियन डॉलर खर्च करने का अनुमान रखा। हालांकि चीनी सेना बाहर से जितनी मजबूत दिखाई देती है, उतनी मजबूत असल में वो है नहीं, क्योंकि कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स और शोध इस बात का दावा करते हैं कि चीनी सेना वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जन्मे इकलौते बच्चों से भरी पड़ी है, जिन्हें बड़े ही लाड प्यार से पाला गया होता है और उनमें लड़ने का जरा भी हौसला नहीं होता। क्वार्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1979 के बाद से चीनी सेना के पास किसी बड़ी मुठभेड़ का कोई अनुभव ही नहीं है और चीन के सैनिक अपनी ट्रेनिंग का 40% हिस्सा राजनीतिक ट्रेनिंग में बिताते हैं। वर्ष 1979 से 80 में ही चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, जिसे शुरू में चीनी सेना के लिए वरदान समझा गया, क्योंकि चीन को लगा था कि इससे सिर्फ पढ़े लिखे समझदार नौजवान ही चीनी सेना में भर्ती होंगे। लेकिन बाद में चीनी प्रशासन ने पाया कि ये बच्चे तो बड़े ही बुजदिल और लाड प्यार से पाले हुए हैं और बिगड़ैल थे। चीनी सेना पीएलए अपने बिगड़ैल सैनिकों को सही रास्ते पर लाने के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है। जब से वुहान वायरस दुनिया भर में तांडव मचा रहा है, तभी से पूरा विश्व चीन के विरुद्ध मोर्चा संभाल चुका है और बौखलाहट में चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी गुंडई दिखाकर अपने आप को महाशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। मानो वो किसी भी प्रकार के युद्ध हेतु पूरी तरह तैयार है, परंतु सच कहें तो चीन के पास वास्तव में युद्ध करने का अनुभव लगभग ना के बराबर है। चीन ने वास्तव में पिछले 150 सालों में एक भी ढंग का युद्ध नहीं लड़ा है। जब भी उसने कोई युद्ध लड़ा है, उसने सदा मुंह की खाई है। उदाहरण के लिए वर्ष 1279 में जब मंगोल शासक कुबलई खान ने धावा बोला तो सोंग वंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वर्तमान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें तो उसने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। 1962 में भारत चीन युद्ध को चीन चाहकर भी अपने उपलब्धियों में नहीं गिन सकता। यह युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था ताकि चीन का तानाशाह माओ सेतुंग चीन में भुखमरी के संकट से ध्यान हटा सके। उनके लिए सोने पे सुहागा की बात यह थी कि उस समय भारत पर जवाहरलाल नेहरू का शासन था, जिनके अपरिपक्व नेतृत्व के कारण भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद चीन के लिए यह विजय कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, क्योंककि इस युद्ध में कम संसाधन और बेकार शस्त्रों से सुसज्जित होने के बावजूद भारतीय सेना ने चीनी खेमे में तांडव मचा दिया था। जब 1967 में चीन ने एक बार फिर यह कथा दोहराने का प्रयास किया तो भारतीय सेना ने नाथुला और चोला के क्षेत्रों में चीन को पटक पटक के धोया। इस भिड़ंत में चीन को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन को खुद स्वीकारना पड़ा था कि 400 से अधिक चीनी सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध में भारत के प्रचंड विजय के कारण ही सिक्किम का भारत में विलय संभव हो सका था। अब अगर युद्ध में पैम्पर्ड बच्चे आकर लड़ाई लड़ेंगे तो हर्ष तो यही होगा ना। अब आपको चीनी सेना की एक और उपलब्धि बताते हैं। वर्ष 2016 में छपी द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिक यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत सूडान में तैनात थे तो उन पर एक बार सूडान के विद्रोहियों ने हमला बोल दिया था। उन चीनी सैनिकों की बुजदिली की वजह से न सिर्फ कई मासूमों की जान चली गई, बल्कि कई महिलाओं का यौन शोषण भी किया गया। यही चीनी सेना की सच्चाई है जो अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए चीनी सेना को जमीन पर रहकर अपनी औकात के अनुसार ही बात करनी चाहिए। यही कारण था कि डोकलाम में चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और अब लद्दाख में भी चीनी सेना को मुंह की खानी पड़ेगी।